ओ सॉरी बच्चों। हेलो। कल साइंस का पेपर हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ। और हमने काफ़ी मेहनत की थी और उस मेहनत का भी कल फल मिला, हम लोगों को रिजल्ट मिला, बच्चों को भी मिला। हमने काफ़ी मेहनत की थी। पेपर के एक दिन पहले हम लोगों ने मैराथन क्लासेस लगाई थी और मैराथन क्लासेस जो है वो लगी थी। 8 घंटे की क्लास हुई थी। जस्ट गिव मिनट। ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक पेपर हमने डिस्कस किया था। केंद्रीय विद्यालय के पेपर डिस्कस किए थे। खुद के कुछ क्वेश्चन बैंक थे हमारे, कुछ पेपर सेट थे। ठीक है। तो इन सब से भी पेपर आया था। मैं इस रेस में नहीं हूँ कि पेपर लीकर या पेपर आउट, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मैं नहीं, भारत के तमाम वो टीचर जो भारत के कोने कोने में पढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो डिजिटली कभी आए नहीं, स्टूडियो उनके पास है नहीं, और केवल वो किताब से पढ़ाते हैं। और वो जो क्वेश्चन आंसर कराते हैं, जो वो टेस्ट सीरीज कराते हैं, उनसे भी बोर्ड में आ जाता है बच्चों। आज की जो वीडियो है वो मेनली दो पार्ट में बननी है। पहले तो फर्स्ट पार्ट वीडियो की जो है वो पेरेंट्स के लिए है, और मैं चाहूँगा बच्चे पेरेंट्स इसको ज़रूर देखें। अगर आप आधे घंटे निकाल सकते हैं इस वीडियो को देखने के, तो आपके बच्चों का भविष्य बेहतर और सुनहरा बन सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। शायद मेरी बात पेरेंट्स रिलेट कर पाएंगे। सभी पेरेंट्स का अपना जीवन में एक अनुभव है। उस अनुभव के में आपने सीखा है कि जिंदगी में या लाइफ में किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है। और आज जो दौर चल रहा है, 10th की क्लास के जो ऑनलाइन टीचर्स आ गए हैं, जो सुबह 6 बजे 4 बजे या जो भी है मैराथन क्लासेस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर स्टार्टिंग से ही एक रिसेप्शन क्रिएट कर दी जाती है कि लास्ट के टाइम पे हम उन क्लासेस को देख के, मैराथन क्लासेस को देख के बोर्ड में पेपर अच्छे अच्छे मार्क्स हम ले आएंगे। तो वो पूरे साल, वो जो 10 महीने का ड्यूरेशन होता है, वो उतने सिंसियर नहीं रहते हैं। जिससे जो हार्ड वर्क करने की एक जो प्रोसेस होती है, अपने आप को कंसिस्टेंट रखने की जो प्रोसेस होती है, वो सब धीरे धीरे उनके अंदर से खत्म हो जाता है। थोड़ा ब्लर भी आ रहा है, बट मेरी बात को सुनिएगा। अगर वीडियो ब्लर आ रही है तो मेरे 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 सोच को सुनने की कोशिश करिएगा, मेरे थॉट को सुनने की कोशिश करिएगा। और जरूर इस पे गौर करिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ आज। जैसा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया हार्ड वर्क करना, वो हार्ड वर्क आज भी दिखता है, चाहे मैं वो टीचिंग करियर पे रहूं, चाहे इसके पहले जब मैं आईटी सेक्टर में था, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, चाहे उसके पहले जब मैं आईआईटी में था, चाहे उसके पहले जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, या आने वाले दिनों में भी जो मैं कोई काम करूंगा, तो उसमें कंसिस्टेंट हार्डवर्क रहना मैं सीख गया हूं अपनी लाइफ में। पर आज की जो जनरेशन आ रही है, स्कूल या पढ़ाई का मकसद हमेशा यह था कि बच्चों को संघर्ष करना सिखाना, हार्डवर्क करना सिखाना ये था। नंबर की रेस में नहीं थे हम लोग, मार्क्स के रेस में नहीं थे, कभी नहीं थे, कभी नहीं थे ऐसा। और हाँ, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, ताकि अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहे तो इजिली वो मतलब कर सके वो चीज। ये वन शॉट वीडियो कल्चर से क्या हुआ कि बच्चों ने ऑनलाइन देखना स्टार्ट कर दिया चीजों को। थ्योरी, न्यूमेरिकल, सब ऑनलाइन देखा इन्होंने। इनके पेन नहीं चले।
इनकी जब पेन नहीं चली तो जो इनका एनालिटिकल ब्रेन था, लॉजिकल रीजनिंग जो थी, सवाल को सोचने का, क्वेश्चन को फ्रेम करने का, वो लैक करना लगा। एक मेजर चंक ये पाया गया कि ऑनलाइन टीचर का पढ़ाया हुआ तो आया, जो ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, जिनके पास स्टूडियो भी नहीं है, उनका भी पढ़ाया हुआ आता है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर पे हम उनके हार्डवर्क को नहीं देख पाते हैं, उनको ग्लोरीफाई नहीं कर पाते हैं। बट ये 21 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे, जितनी उनकी उम्र है उतने ज्यादा से एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए पढ़ाने वाले, उनको हम ग्लोरीफाई नहीं कर पाते हैं। और नए लड़कों को, जो कि क्लास में, आप देखना एज अ पेरेंट्स से अपील है, वो कैसे कैसी बातें करते हैं बच्चों के साथ, फिर वो रील्स करके वायरल होती है, इंटरटेनमेंट करते हैं वो, और वो पीपीटी से पढ़ाते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस इज वीडियो फॉर पेरेंट्स ओनली। जब आपने पढ़ा था तो क्या आपके टीचर ने पीपीटी से पढ़ाया था? टीचर वो होता है जिसके दिमाग में पूरी पूरी किताब होती है। अगर कोई टीचर पीपीटी से पढ़ा रहा है, इसका मतलब बुक ऑलरेडी खुली हुई है, बस उसको वो पढ़ रहा है और एंटरटेनमेंट कर रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं। टीचर हमेशा सीखता है, मरते दम तक। मैं रोज सीखता हूं, मैं रोज सीखता हूं। मैं 2 दिन पहले सीखा हूं, मैं कल सीखा हूं। मुझे मैसेज आया एक बच्ची का कि सर, मुझे फिजिक्स समझने में प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से मैं ट्यूशन को क्विट कर रही हूँ। मैंने बेस्ट विशेष लिखा। मैं कह रहा हूं कि मैं बेस्ट फिजिक्स टीचर शायद नहीं हूं उस बच्ची के लिए, पर बहुत सारे बच्चों के लिए हूं मैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे 12th के बच्चों ने अभी प्रेडिक्ट कर दिया सर 90+ मार्क्स आ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज गया है। बहुत सारे बच्चे बिना किसी कमर्शियल कोचिंग को लिए हुए केवल मेरे साथ पढ़कर जेई में 100% आया, 99% आया, 96, 93, 92% आया इस साल, पिछला भी रिजल्ट आया। यहाँ पे कोई मेरा आज का थीम ये है नहीं कि मैं अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने रिजल्ट को आपको बताने आया हूं। बस एक छोटी सी अपील है पेरेंट्स से। मैं भी पेरेंट्स बनाऊं, मेरी भी बेटी 3 साल की है, मेरे पे भी वो जिम्मेदारी है। मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि सबसे ज्यादा जो इस समय चैलेंजेस है पेरेंट्स के सामने, अपने बच्चों को ये समझाना कि कैसे हार्ड वर्क करो, आप ऑनलाइन देखो आप, लेकिन काम भी करो साथ साथ। एजुकेशन सेक्टर में अगर आपकी गलतियां निकालने वाला कोई आपके पास नहीं है, आपके सराउंडिंग में नहीं है, तो आपको सफलता कैसे मिल सकती है, एक बहुत बड़ा सवाल। मेरे पास भी बच्चे हैं, ऑनलाइन देखते हैं वो, लेकिन उनके डाउट्स बहुत होते हैं। उनके डाउट्स कौन क्लियर करेगा? और जो एक कंसर्न मेरा 11th के बच्चों को लेके है, जो बच्चे 10th में अच्छे मार्क्स लेके फिर साइंस ले लेते हैं, चलिए अच्छी बात है, डॉक्टर इंजीनियर या जो भी इंस्पिरेशन है अच्छा है, उन्होंने लिया, अच्छी बात है। लेकिन स्टार्टिंग के 4 मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ ये नहीं पढ़ते, ना किसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं, ना ये खुद से पढ़ते हैं। 10 महीने का महीना होता है, अब सॉरी 10 महीने का सेशन होता है, 10 मंथ का सेशन होता है। और स्टार्टिंग के जो मंथ है, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, जीरो स्टडी। बस वो इस प्राउड में रहते हैं कि हमने साइंस ले लिया है। जब उनके मार्क्स नहीं आते हैं तो आफ्टर जून जुलाई ऑनवर्ड वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ट्यूशन लेना स्टार्ट करते हैं। बट चीजें इतनी तेज से चलती है, जुलाई के बाद आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ओनली 6 मंथ रह जाता है आपके पास। इस 6 मंथ में बहुत सारे यूटीज होते हैं, बहुत सारे मिड टर्म, आपके स्कूलों में मिड टर्म होते हैं, और भी बहुत सी चीजें होती है। तो बच्चे बैलेंस नहीं बना पाते हैं।
फिर वो यूट्यूब की तरफ जाते हैं, फिर वो वन शॉट देखते हैं, फिर उसके बाद भी नंबर नहीं आता। मेरा बस सवाल ये है कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो, बुरी बात नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो तो आपके नंबर भी आने चाहिए। आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके कॉन्सेप्ट्स क्यों नहीं क्लियर हो रहे हैं? आप अपने आप से पूछो, क्या आपने सच में पढ़ा है? आप 10th में जो पढ़ते थे, 10th में आपने जिस हिसाब से साइंस को पढ़ा, उसको आप 11th से कंपेयर कर देते हैं और 11th की उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ आप सब्जेक्ट को भी कंपेयर करते हैं। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हो सकता है मैं ऑफ द ट्रॉप भी जाके अभी बोलूँगा। मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं आया हूँ। ऐसे ही मेरे दिल की थॉट थी। मैंने अब सोचा कि वीडियो के माध्यम से मैं बनाऊँ और शेयर करूँ। आप 10th में लाए होंगे अच्छा नंबर, सबने लाया है, तभी वो साइंस लिया है। मैंने भी लाया, तभी मैं साइंस लिया। बट 11th में तो आपने 4 महीने नहीं पढ़े ना स्टार्टिंग के। फिर 6 महीने में आपने 3 महीने पढ़े। आप ना ट्यूशन रेगुलर आए, ना किताब रेगुलर लिया आपने, ना आपने बुक्स खरीदे, ना आपने असाइनमेंट्स लगाए, ना आपने पढ़ाई की। फिर जब आपके नंबर नहीं आते तो आपने ब्लेम दे दिया इंस्टीट्यूशन को। किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ पूरे। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जितने भी टीचर हैं कोई ये नहीं चाहता है कि उनके स्टूडेंट का मार्क्स खराब आए। मैंने तो यहां तक भी देखा है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, बट स्टूडेंट्स को टाइम देते हैं। फंक्शंस कैंसिल करते हैं, अपना घूमना कैंसिल करते हैं, हेल्थ कैंसिल कैंसिल करते हैं। मैं अपनी हेल्थ बताऊं, मुझे इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। पेपर वाले दिन 8-8 घंटे पढ़ाता हूँ आफ्टर टेकिंग अ पेन किलर। सभी टीचर चाहते हैं कि उनके बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए। सभी टीचर, जितने भी टीचर हैं। बट बच्चे चाहते हैं कि शॉर्टकट रहो उनके जीवन में। एक मुद्दा है अभी फिजिक्स का, वो तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिर थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट गया। बस थोड़ा सा ये पेरेंट्स के लिए है मेरा कि डियर पेरेंट्स, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के लिए 10-15 मिनट डेली निकालिए। नहीं तो आपके बच्चे गिव अप एटीट्यूड सीखना शुरू कर दिए हैं, शॉर्टकट लाइफ में लेना शुरू कर दिए हैं। हार्ड वर्क करना भूल चुके हैं वो, कंसिस्टेंट होना भूल चुके हैं वो। और ये चीज़ उनके जीवन में, उनके लाइफ में, उनके कैरियर में बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और दिस इज द रीजन वाई सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन का लेवल बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं, आप डब्ल्यू का रिपोर्ट निकाल के लीजिए, जो जिस हिसाब से डिप्रेशन का लेवल बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ ये जिस तरह से सोसाइटी चल रही है। डिस्ट्रक्शन इतने सारे हैं। 9th के बच्चे पढ़ाई छोड़कर बहुत चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड, 10th के बच्चे डिस्ट्रैक्टेड है, 11 12 का तो चलो एज है, वो भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। इट्स वेरी मेजर प्रॉब्लम, जिसपे सभी पेरेंट्स प्लीज प्लीज थोड़ा सा समय निकालिए अपने बच्चों के लिए। और आप जिस भी ट्यूशन सेंटर में अपने बच्चों का भेजते हैं, टीचर से इंटरेक्ट करिए। आप पूरे साल आप नहीं आते हो टीचर से मिलने, पूरे साल नहीं आते हो, और आपने बच्चों को अथॉरिटी दे रखी है हर चीज गवर्न करने की, फीस लाने की, फीस वो डिसाइड करेंगे बच्चे। बच्चे डिसाइड करेंगे कि टीचर कैसा पढ़ाता है। प्लीज प्लीज पेरेंट्स, पेरेंट्स बनिए आप। आपका फर्ज है ये, आपका कर्तव्य है। अगर आपने पेरेंटिंग की है, आपने फैमिली प्लानिंग की है, तो आपको पेरेंटिंग निभानी पड़ेगी। आप नहीं निभा रहे हो तो आप, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, आप फेल हो रहे हैं। आप एक अच्छे पेरेंट्स नहीं है। बच्चों को लेटेस्ट आईफोन खरीद के दे देना, उनको गैजेट्स दे देना, उनकी फीसें भर देना, ये पेरेंटिंग नहीं है। सॉरी, सॉरी पेरेंट्स, यू आर फेल इन पेरेंटिंग। बहुत सारे अच्छे पेरेंट्स भी है मेरे पास, बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं मेरे पास, जो मेरी बात मानते हैं, शुरू से बात मान रहे हैं, काफी समय से बात मान रहे हैं। अभी पेरेंट्स का कॉल भी आ रहा है। बच्चे का आज फिजिक्स का पेपर हुआ है सर, उसने कहा सर जो आपने कल पढ़ाया था
जो आपने मार्क किया था उससे बहुत मैच किया। अभी पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। प्लीज पेरेंट्स, प्लीज टाइम निकाल कर मेरी वीडियो को देखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच। एक वीडियो और बनानी है सब्जेक्ट रिलेटेड, मैं भी आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच पेरेंट्स।